हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनपीओ। एनपीओ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बल्कि एक तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस। ये पॉइंट आपको एनपीओ के लगभग हर क्वेश्चन में देखने को मिलता है और इसकी कैलकुलेशन में हर बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग ऐड करे लेस करे, फिर वो क्या करता है, इन चीज़ों को रटना शुरू कर देता है। लेकिन रटना कोई भी हल नहीं है। उस चीज़ को पहले समझें, उसके बाद ही उसको याद करें। समझना ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आता है तब भी उसको याद करना है तो फिर पेपर के लास्ट डे से पहले भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ हमें समझ में ही नहीं आएगी। समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में। आइए। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, वैसे तो अगर आप सोच रहे हो कि सब्सक्रिप्शन तो दिया हुआ है कि सीधा सीधा 1 लाख रुपए आया है, पर क्या ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2022 से रिलेटेड है, ये आपको ये पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, पहले ये कंप्लीट कर देते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट्स ऑफ हेरिटेज क्लब। हेरिटेज क्लब एक कोई एनपीओ संस्था है, उसके फाइनल अकाउंट्स में हमको दिखाना है कि सब्सक्रिप्शन से इनकम कैसे हुई हमारी 31 मार्च 2022 की। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 1 लाख रुपया, आया 1 लाख। अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 20,000 2021 31 मार्च 2021 क्लोजिंग को, पिछले साल की क्लोजिंग को इतना बैलेंस आउटस्टैंडिंग था। पिछले साल की अमाउंट जो मिली नहीं थी ये है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021 का 20,000। इसको हम कर देंगे लेस। अगर ये अमाउंट इसमें इंक्लूड है तो इसको इसमें से लेस ही तो करेंगे, तभी तो इस साल का अमाउंट हम निकाल पाएंगे। मैं प्योर हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूं इन आउटस्टैंडिंग का मतलब। फिर इस बात के लिए कर लेते हैं ऐड। इस साल की अमाउंट जो अभी मिली नहीं है 40,000। एक बार यहीं तक की बात कर लेता हूं। टोटल रुपया मिला है 1 लाख रुपया, जो कि हमारे बैंक में आया है या कैश में हमको मिला है सब्सक्रिप्शन इनकम के नाम पर। अब उस 1 लाख रुपए में से एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021, ये हमारा साल है 31 मार्च 2022। इससे पीछे था 31 मार्च 2021। इस 31 मार्च 2021 को 20,000 रुपए सब्सक्रिप्शन की अमाउंट थी, सब्सक्रिप्शन इनकम थी, जो लोगों से अभी मिली नहीं। तो 31 मार्च को वो एसेट की तरह खड़ी रह गई बुक्स में। अब वो अमाउंट हमें इस साल में मिल रही है 21-22 में, ठीक है। तो ये इनकम
रिलेट तो करती है 31 मार्च 2021 वाली इनकम से, लेकिन मिल रही है इस साल में। तो क्या ये इस साल की इनकम है या पीछे वाले साल की इनकम है? ऑब्वियसली पीछे वाले साल की इनकम है। तो पीछे वाले साल की अगर इनकम है तो मैं इसको जो अमाउंट हमको मिली है उसमें से घटा दूंगा, तभी तो मेरे को इस साल की इनकम पता लगेगी। ओके, उसके बाद इस साल की अमाउंट जो अभी मिली नहीं है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। टोटल अमाउंट मिली मेरे को 1 लाख, जिसमें से ये वाली अमाउंट मेरे को मिली नहीं है। ठीक है, ये वाली अमाउंट रिलेट करती है 31 मार्च 2022 वाले साल से। तो इसका मतलब ये अमाउंट है तो इस साल की, लेकिन मिली नहीं है मेरे को इस साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये मिलेगी आगे वाले साल में, 31 मार्च 1 अप्रैल 2022 से लेके आगे वाले साल में मिलेगी। तो ये मिलेगी आगे वाले साल में, लेकिन क्या ये इस साल की इनकम नहीं है? ऑब्वियसली है। तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया, क्योंकि ये मेरे इस साल की इनकम है और मेरे को इस अमाउंट के अंदर ये मिली नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई है। यानी ये जब मिलेगी तो हमारे बैंक में आएगी। ये है हमारा बैंक अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह होता है, जिसमें पैसा आया वही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस 1 लाख में 20,000 रुपए तो अमाउंट है जो कि पिछले साल से रिलेटेड है, और 40,000 जो कि अमाउंट है वो इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो वो जब मिलेगी तब इसमें इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो अभी आएगी। इसलिए मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं। उसके बाद आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मैं एक देसी टोटके की बात करूं तो ये एडवांस वाली इनकम एकदम ऑपोजिट होती है आउटस्टैंडिंग से। पिछले साल में 30,000 रुपया हमें मिल गया था और एडवांस मिला था। तो एडवांस किस चीज का मिलेगा? अगले साल का ही तो मिलेगा एडवांस में पिछले साल का एडवांस थोड़ी ना होता है। तो एडवांस अमाउंट हमें मिली इस साल से रिलेटेड, तो वो हुई इस साल की इनकम। एड एडवांस इनकम जो कि पिछले साल में मिली थी 30,000 रुपया। इसलिए मैं इसको ऐड कर देता हूं। भला ही ये मेरे को इस साल में ना मिली हो, लेकिन ये मेरे को पिछले साल में मिल गई थी, लेकिन है इसी साल की इनकम। और 20,000 रुपए ये मिली है इस साल में एडवांस मेरे को, लेकिन ये रिलेट करती है अगले साल से। एडवांस इनकम मतलब ही है अगले साल से रिलेटेड। तो ये वाली इनकम मैं लेस कर दूंगा अमाउंट। एडवांस रिसीव्ड जो कि इस साल का नहीं है, ये लेस कर दो, ये आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम आ जाएगी। अब इसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उतारता हूं। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 31 मार्च 2021 20 40 1,30,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं अब जल्दी। अब उसमें कुछ बचा नहीं है। इनकम की साइड लिखते हैं, इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं हेरिटेज क्लब की बाय सब्सक्रिप्शन। अब ये देख रहे हो डिफरेंस। सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट साइड में लिखा जा रहा है,
और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जा रहा है। वो इसलिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक अकाउंट होता है और उसमें इनकम हमेशा क्रेडिट की जाती है, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस होता है जिसका, तो उसमें जो भी अमाउंट आएगी वो इधर आती है डेबिट साइड में और जो जाती है वो क्रेडिट साइड में। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आ रहा है सब्सक्रिप्शन, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है। अब लिखते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सबसे पहले तो 1 लाख रुपए हमारे पास आया था, उसके अलावा इसमें ऐड करो, सॉरी लेस करो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 वाला विच वाज 20,000। ऐड करो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2022 विच इज 40,000। ऐड करो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021। ये इस साल का था तो 30,000 रुपये ऐड कर दो और लेस कर दो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, जो भी लिखा हुआ है 20,000। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम 1,30,000। ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद में बात करते हैं कि और क्या शो कर सकते हैं। हाँ, अब एक छोटी सी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट और बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले यही सब हमारी बैलेंस शीट में आएगी। 31 मार्च 2022 वाली फिगर अब लिखने वाले हैं क्योंकि ये सिर्फ 2022 की बैलेंस शीट है, क्लोज होते टाइम भी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यानी अभी भी रिसीवेबल है, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2022 को, वो हमें मिलेगी अगले साल में, तो वो मैं एसेट की साइड लिख दूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 2022 विच इज 40,000, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000, ये लायबिलिटी हो गया। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, तो इतना ही दिखाया जाएगा, बैलेंस ज्यादा मैच नहीं होगा इसका। थैंक्स अ लॉट। ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा क्योंकि ये क्वेश्चन, ये फिगर्स, ये नंबर्स, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस, ये सब, ये हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो मैंने वीडियो थोड़ा सा बनाने की कोशिश की है, इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, इसको बार बार देखें और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा एनपीओ के बारे में। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।